हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नॉलेज मॉल। रोजाना की तरह आज की वीडियो में भी 40 क्वेश्चंस का सेट है जो कि बिहार दरोगा एसआई मेंस के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो हमेशा की तरह आप भी आज भी टेस्ट लगाइए। क्वेश्चन है पहला कि 1927 में साइमन कमीशन के गठन का मुख्य उद्देश्य क्या था। आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी कि 1927 में साइमन कमीशन का जो गठन हुआ था उसका मुख्य उद्देश्य था संवैधानिक सुधार के प्रश्न पर विचार करना। अगला है क्वेश्चन कि विभिन्न राज्यों में यहाँ पे की नहीं होगा। विभिन्न राज्यों में राज्यसभा की कुल सीटों का ब्यौरा भारतीय संविधान की किस अनुसूची में उल्लिखित है। आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी, चतुर्थ अनुसूची में यानी कि चौथे अनुसूची में। विभिन्न राज्य के साथ साथ संघ शासित प्रदेशों के राज्यसभा के सदस्यों की सभा जो है इसमें चौथे अनुसूची में उल्लिखित है। अगला क्वेश्चन कि निम्न में से किसका निर्माण हमारे शरीर में नहीं होता है। आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए, विटामिन ए का। क्वेश्चन है नेक्स्ट कि निम्न में से कौन एल्यूमिनियम का अयस्क नहीं है। आंसर है ऑप्शन नंबर बी, डोलोमाइट। डोलोमाइट एल्युमिनियम का अयस्क नहीं है बल्कि डोलोमाइट कैल्शियम का अयस्क है। बाकी बॉक्साइट, क्रायोलाइट, डैशपोर ये सारे के सारे एल्युमिनियम के अयस्क है। क्वेश्चन है नेक्स्ट कि निम्न में से किसे भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता कहा जाता है। आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी, चार्ल्स मैटकॉफ को। क्वेश्चन है कि पंचायतों को संवैधानिक दर्जा किस अनुच्छेद के अंतर्गत प्रदान किया गया। आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 243 के अंतर्गत। 73वें संविधान संशोधन अधिनियम जो कि 1992 में हुआ था, इसके द्वारा पंचायतों को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया और इसमें भाग 9 जो है इसके लिए उपबंध के तौर पर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन, निम्न में से किस अनुच्छेदों को राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान निलंबित नहीं किया जा सकता। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अनुच्छेद 20 और 21 को। अगला क्वेश्चन कि अंडमान व निकोबार द्वीप समूह निम्न में से किस उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में आते हैं। आंसर है ऑप्शन नंबर सी, कोलकाता। अंडमान निकोबार द्वीप समूह जो है कोलकाता उच्च न्यायालयों के क्षेत्राधिकार में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कि बिहार गौरव सम्मान पुरस्कार की शुरुआत बिहार के किस मुख्यमंत्री ने की। आंसर है ऑप्शन नंबर बी, नीतीश कुमार ने। इसकी शुरुआत 2009 में नीतीश कुमार के द्वारा किया गया। अगला क्वेश्चन कि किसी राज्य में राज्यपाल की नियुक्ति संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 155 में। अगला क्वेश्चन कि लोक लेखा समिति के अध्यक्ष की नियुक्ति निम्न में से किसके द्वारा किया जाता है। आंसर है ऑप्शन नंबर सी, लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा। क्वेश्चन है नेक्स्ट कि लैंगरहैंस की द्वीपिकाएं पाई जाती है। आंसर है इसका ऑप्शन नंबर डी, अग्नाशय में। क्वेश्चन है अगला कि आभूषण बनाने के लिए सोना में क्या मिलाया जाता है।
आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए, चांदी या तांबा। शुद्ध सोना जो होता है वो होता है 24 कैरेट का, और जिसमें कि आभूषण के डिजाइन वगैरह नहीं बन पाते हैं, तो कोई भी ज्वेलरी बनाने के लिए उसमें या तो तांबा या तो चांदी का मिक्स करके आभूषण को बनाया जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन कि किस गवर्नर के कार्यकाल में ईस्ट इंडिया कंपनी को शाह आलम द्वितीय द्वारा बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा में दीवानी अधिकार दिए गए? आंसर है ऑप्शन नंबर ए, लॉर्ड क्लाइव के शासनकाल में। अगला क्वेश्चन कि टाइफाइड बुखार किसके द्वारा होता है? आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए, जीवाणु के द्वारा। क्वेश्चन है नेक्स्ट कि जैन धर्म के प्रथम 4 महाव्रत को किस तीर्थंकर ने प्रतिपादन किया था? आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी, पार्श्वनाथ ने जैन धर्म के प्रथम 4 जो महाव्रत थे उसका प्रतिपादन 23वें गुरु पार्श्वनाथ ने किया था, और अंतिम जो था 5वां व्रत वो स्वामी महावीर के द्वारा जोड़ा गया था। तो 5वां महाव्रत जो था वो था ब्रह्मचर्य। क्वेश्चन है नेक्स्ट कि भील जनजाति भारत में सर्वाधिक कहां पाई जाती है? आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी, मध्य प्रदेश में। क्वेश्चन है अगला कि दिल्ली सल्तनत में तुगलक राजवंश का अंतिम शासक कौन था? आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी, नसीरुद्दीन महमूद इसके अंतिम शासक थे। और अगर पूछा जाएगा कि संस्थापक कौन थे, तो आंसर हो जाएगा आपका गयासुद्दीन तुगलक। नेक्स्ट है क्वेश्चन कि संविधान में न्यायपालिका की न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति कहां से ली गई है? आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए, अमेरिका के संविधान से। अगला क्वेश्चन कि अहिंसा और असहयोग आंदोलन का निर्णय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कौन से अधिवेशन में किया गया? आंसर है इसका ऑप्शन नंबर डी, कलकत्ता अधिवेशन में, जिसकी अध्यक्षता की थी लाला लाजपत राय ने। नेक्स्ट है क्वेश्चन कि मानव शरीर में पित्त रस का क्या कार्य है? आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी कि पित्त रस का जो कार्य है वो है कि वसा के पाचन के लिए पायसीकरण और वसा में मिले होने वाले विटामिनों का अवशोषण करना। नेक्स्ट है क्वेश्चन, राज्य लोक सेवा आयोग अपनी वार्षिक रिपोर्ट किसे देता है? आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी, राज्य के राज्यपाल को। राज्य लोक सेवा आयोग अपनी वार्षिक रिपोर्ट राज्य के राज्यपाल को देता है। और अगर पूछा जाएगा कि संघ लोक सेवा आयोग अपनी वार्षिक रिपोर्ट किसे देता है, तो वो राष्ट्रपति को देता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन कि अशोक के किस शिलालेख में पशु बलि की निंदा की गई है? आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए, प्रथम शिलालेख में। नेक्स्ट है क्वेश्चन कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 22 निम्न में से किससे संबंधित है? आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी, कुछ मामलों में गिरफ्तारी और हिरासत के खिलाफ संरक्षण। नेक्स्ट है क्वेश्चन कि निम्न में से कौन सा क्षेत्र ज्वारीय ऊर्जा उत्पादन का प्रमुख क्षेत्र है? आंसर है ऑप्शन नंबर सी, खंबात की खाड़ी। क्वेश्चन है अगला कि मानव निर्मित गोविंद सागर झील का संबंध किस परियोजना से है?
आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भाखड़ा नागल परियोजना। गोविंद सागर झील, इसका संबंध भाखड़ा नागल परियोजना से है जो कि सतलुज नदी पर अवस्थित है। अगला क्वेश्चन कि श्योक नदी किसकी सहायक नदी है? आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर डी, सिंधु नदी की। नेक्स्ट है क्वेश्चन कि भारत में उच्च शिक्षा के क्षेत्र में सबसे अधिक विदेशी छात्र किस देश से हैं? आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी, नेपाल से। अगला क्वेश्चन कि वास्तविक सूर्योदय से पहले सूर्य का दिखाई देना निम्न में से किसका उदाहरण है? आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अपवर्तन का। ये प्रकाश के अपवर्तन का उदाहरण है। क्वेश्चन है अगला कि भारतीय संविधान में अनुच्छेद 35A कब जोड़ा गया था? आंसर है इसका ऑप्शन नंबर डी, 1954 में। क्वेश्चन है नेक्स्ट कि नवंबर 2019 में नासिरा शर्मा को किस उपन्यास के लिए व्यास पुरस्कार से सम्मान किया गया, यानी कि सम्मानित किया गया? आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए, कागज के नाव के लिए। क्वेश्चन है अगला कि KMnO4 ये किसका रासायनिक सूत्र है? आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी, लाल दवा। KMnO4 ये पोटेशियम परमैंगनेट को कहा जाता है जिसे लाल दवा के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन कि कालेश्वरम लिफ्ट सिंचाई परियोजना किस नदी पर अवस्थित है? आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी, गोदावरी नदी पर। क्वेश्चन है अगला कि बिहार में बराबर की पहाड़ी किस जिले में स्थित है? आंसर है ऑप्शन नंबर बी, गया जिले में। क्वेश्चन है अगला कि राज्य के उच्च न्यायालय के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी। इसे हालांकि आप वीडियो को पॉज करके आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा सबको। आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी, 2, 3 और 4 पूछा गया था कौन सा कथन सत्य है। तो यहाँ पे देखते हैं कि राज्य उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा होती है, तो ये सही है ऑप्शन। फिर है कि अनुच्छेद 226 के अंतर्गत उच्च न्यायालय को कुछ रीट जारी करने की शक्ति दी गई है या फिर उसका अधिकार है, ये भी सही है। भारतीय संविधान के प्रावधान के अनुसार 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक ही उच्च न्यायालय का गठन किया जा सकता है। ये तीनों ऑप्शन सही है। यहाँ पे दिया गया है एक में कि संविधान के अनुच्छेद 213 में यह प्रावधान है कि प्रत्येक राज्य में एक उच्च न्यायालय होगा, तो ये गलत है क्योंकि प्रत्येक राज्य में एक उच्च न्यायालय की व्यवस्था जो है ये अनुच्छेद 214 के तहत की गई है या 214 में वर्णित है। अगला क्वेश्चन कि किस सिख गुरु ने अमृतसर शहर को बसाया था? आंसर है ऑप्शन नंबर सी, गुरु रामदास ने। क्वेश्चन है अगला कि असंतृप्त हाइड्रोकार्बन जिसमें एक या एक से अधिक द्विबंध होते हैं उसे क्या कहते हैं? आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी, एल्कीन। याद रखिए यहाँ पे कि एक या एक से अधिक द्विबंध या फिर दोहरे आबंध कह सकते हैं आप उसे, तो वैसे असंतृप्त हाइड्रोकार्बन भी एल्कीन के अंतर्गत आते हैं। वहीं पे अगर पूछा जाएगा कि एक या एक से अधिक त्रिआबंध, ठीक है, तो वो हो जाएगा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन एल्काइन का एग्जाम्पल, जबकि संतृप्त हाइड्रोकार्बन को हम लोग एल्केन कहते हैं जिसमें कि मेथेन, प्रोपेन, एथेन ये सब आते हैं। अगला है क्वेश्चन कि बेरोजगारी से संबंधित आंकड़े निम्न में से कौन सी संस्था जारी करती है? आंसर ऑप्शन नंबर बी, राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण कार्यालय यानी कि NSSO।
अगला क्वेश्चन कि भारत के राष्ट्रपति के संदर्भ में निम्न कथनों में से कौन सा कथन सही है? तो आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी, 1 और 2 दोनों सही हैं कि भारत के संविधान के अनुसार औपचारिक रूप से संघ की कार्यपालिका शक्ति ये राष्ट्रपति में निहित होती है। ये सही है। राष्ट्रपति का निर्वाचन समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली और एकल संक्रमणीय मत के सिद्धांत के अनुसार होता है। ये दोनों ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन कि निम्न में से कौन सा एक राजकोषीय नीति के 3 मूल उद्देश्यों में शामिल है? आंसर है इसका ऑप्शन नंबर डी, समृद्धि। इसमें पूछा गया था कि कौन सा एक राजकोषीय नीति के 3 मूल उद्देश्य। तो राजकोषीय नीति के जो 3 मूल उद्देश्य हैं वह है साम्य, समृद्धि और स्थिरता। तो इसमें से आंसर हो जाएगा आपका समृद्धि। तो ये थे 40 क्वेश्चंस के सेट। आई होप कि ये सारा सेट जो जितने भी क्वेश्चन है ये सभी आपको बहुत ही पसंद आया होगा और इसमें स्कोर रोजाना की तरह काफी अच्छा रहा होगा। और हाँ, इसकी PDF अगर आपको चाहिए तो हमारे वेबसाइट पे दे दी जाएगी, वहां से आप इसे चाहे तो डाउनलोड कर सकते हैं। तो अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक, कमेंट एंड शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।